हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि किसी एसएससी के यहाँ सर्च होती है और उस सर्च की डेट पर कोई असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एसएससी की पेंडिंग नहीं है, लेकिन असेसिंग ऑफिसर के पास अभी टाइम है सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू करने में, तो यदि ऑलरेडी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं हुई हैं तो क्या उस केस में भी ये कहा जाएगा कि उस साल की असेसमेंट प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है और असेसिंग ऑफिसर उस साल के लिए उस मटेरियल पर भी असेसमेंट कर पाएगा जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल के आधार पर नहीं है। यही इशू चेन्नई आईटीएटी की बी बेंच ने अपने एक केस वर्धापन नटराजन वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड की। ये केस 138 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 697 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट चेन्नई आईटीएटी की बी बेंच ने 31 अक्टूबर 2025 को दिया। प्रेजेंट केस के अंदर असेसमेंट ईयर 15-16 मेनली इन्वॉल्व था। इस केस में इशू ये था कि जब एसएससी के यहाँ सर्च हुई जिस डेट पर, उस डेट पर सेक्शन 143(2) का नोटिस उस डेट तक इशू नहीं किया गया था, लेकिन जिस डेट पर सर्च हुई उस डेट तक या उसके बाद तक असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू करने का टाइम असेसिंग ऑफिसर के पास अवेलेबल था। जब इस साल की असेसमेंट की गई तो असेसिंग ऑफिसर ने जो एडिशंस की वो एडिशंस सर्च के दौरान इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल जो मिला था उसके आधार पर नहीं थी, बल्कि रिटर्न की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर थी। जब ये एडिशंस की गई तो इन एडिशंस को सीआईटी अपील ने भी कंफर्म किया और जब मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो एसएससी की मेन कंटेंशन ये थी कि जो एडिशंस की गई हैं वो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल के आधार पर नहीं की गई, क्योंकि असेसमेंट ईयर 15-16 की जो असेसमेंट है वो अबेट नहीं हुई थी, वो असेसमेंट पेंडिंग नहीं थी डेट ऑफ सर्च पर। तो उस साल की असेसमेंट या उस साल की एडिशंस उन आइटम्स के आधार पर नहीं की जा सकती जो आइटम्स इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल में नहीं मिली। इस पर रेवेन्यू का ये कहना था कि इसमें कोई दोराय नहीं है कि जिस डेट पर सर्च हुई उस डेट पर कोई भी असेसमेंट पेंडिंग नहीं थी एसएससी की, लेकिन रेवेन्यू का यह कहना था कि क्योंकि असेसिंग ऑफिसर के पास उस साल की असेसमेंट ओपन करने का सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के अंदर टाइम था, तो ऐसे केस में ये माना जाना चाहिए कि असेसमेंट पेंडिंग है। और यदि असेसिंग ऑफिसर उस साल की असेसमेंट उस मटेरियल के आधार पर करता है जो रिटर्न से रिलेटेड है या जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल के आधार पर नहीं है, तब भी वो एडिशन जस्टिफाइड है। इस पर ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि ये जरूरी है अबेटमेंट के लिए कि जिस डेट पर सर्च हुई है उस डेट पर एसएससी की असेसमेंट पेंडिंग हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यदि असेसिंग ऑफिसर के पास सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू करने का टाइम है, यदि उसने नोटिस इशू नहीं किया है तो उस साल की असेसमेंट अबेटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगी। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी सारे केसेस में ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए उस साल की असेसमेंट पेंडिंग ना हो, लेकिन सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू करने का टाइम अभी असेसिंग ऑफिसर के पास अवेलेबल हो, तो उस केस में ये बात नहीं कही जाएगी कि असेसमेंट पेंडिंग है। यदि इसी प्रोविजन की या रेवेन्यू की इस दलील को लिया जाए तो रेवेन्यू कहीं ना कहीं ये भी आके जाकर के कहेगा कि अभी रेवेन्यू के पास सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने के लिए 4 साल हैं या 6 साल हैं या जो भी 10 साल हैं, जो उस टाइम के हिसाब से टाइम अवेलेबल था, तो उस केस में जो रेवेन्यू की ये जो कंटेंशन है वो जस्टिफाइड नहीं बैठती। एक असेसमेंट पेंडिंग तभी मानी जाएगी जब ऑलरेडी सर्च की डेट तक सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का जो नोटिस है या कोई असेसमेंट पहले ऑलरेडी चल रही हो। रेवेन्यू ये नहीं कह सकता कि अभी उस साल का नोटिस देने का टाइम असेसिंग ऑफिसर के पास अवेलेबल है। प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि जो भी स्क्रिबलिंग्स हैं या जो कि रफ नोटिंग्स हैं, लूज शीट्स हैं
या जो स्टेटमेंट्स के बेसिस पर एडिशन किया जाता है, यदि कोई उसका कोई कोरोबरेटिव एविडेंस नहीं है तो उनके बेसिस पर एडिशन नहीं किया जा सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है वरादप्पन नटराजन वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 138 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 697 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 31 अक्टूबर 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।